नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल लेखपाल डायरी पर एक बार फिर स्वागत करता हूँ। साथियों, जिस महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम वीडियो बनाने जा रहे हैं उसमें हम देखेंगे सीसी ऐप के माध्यम से किस प्रकार से क्रॉप कटिंग का प्रयोग करना है। साथियों, उसके लिए सर्वप्रथम आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, सीसी ऐप को लॉगिन करना है, या अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन कर दे रहा हूँ सीसी एग्री ऐप का, जिसके माध्यम से आप जाके डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से आप सीसी एग्री ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों उसमें आपको लॉगिन करने का ऑप्शन देगा। आप अगर लॉगिन करने में समस्या आ रही तो अपने ज़िले के सांख्यिकी अधिकारी से बात कर लीजिए, वो आपको नंबर रजिस्टर्ड कर देंगे। उसके बाद आप इजीली ओटीपी डाल के या पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन कर लेंगे। साथियों, सर्वप्रथम हम चलते हैं सीसी एग्री ऐप को ओपन करते हैं। सीसी एग्री ऐप आप ओपन करेंगे साथियों, यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिखाई देगा। आपको न्यू फॉर्म वाले ऑप्शन पर जाना है। न्यू फॉर्म वाला जब आप प्लेटफॉर्म खोलेंगे तो वहाँ पर आपको दो ऑप्शन देगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में दोस्तों आपको जानकारी ये फिल करनी होती है कि आप किस जगह पर क्रॉप कटिंग कर रहे हैं, ग्राम पंचायत, नया पंचायत, आपका ब्लॉक, इस तरीके की जानकारी फिल करनी है। और उसमें आपका किस गाटे संख्या में आपकी क्रॉप कटिंग है की जा रही है, और दोस्तों उस खेत की लंबाई और चौड़ाई कदम में, इस प्रकार की जानकारी आपको फिल करनी है। तो मैं आपको फिल करके दिखाता हूँ। साथियों, हम पार्ट 1 इसका ओपन कर लेते हैं। सेम इसी प्रकार से करेंगे। अगर उसके बाद जब कोई कन्फ्यूजन उत्पन्न होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक साथियों, यहाँ पर हम क्रॉप का नाम, ब्लॉक का नाम, नया पंचायत, ग्राम पंचायत और विलेज, एक उसका सिलेक्शन कर लेंगे। साथियों, इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं पहले। और इसको सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको खसरा नंबर प्रयोग करना है, जिस खसरे नंबर में आपकी क्रॉप या गाटा संख्या जिसमें आपका क्रॉप कटिंग होनी है। खसरा नंबर, गाटा संख्या किस पर रैंडम नंबर से चूज करेंगे, इसके लिए मैंने टेबल 2 और टेबल 1 और टेबल 2 फिल करना बताया। मैं लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन पिन कर दूंगा, जिसके माध्यम से आप इजीली टेबल 1 और टेबल 2 फिल करते हैं। और कुछ लोगों को दोस्तों जंत्री देखने में भी समस्या उत्पन्न हो रही थी, किस प्रकार जंत्री से रैंडम नंबर का चयन करना है। तो आप वहाँ पर भी वीडियो है जिसमें टेबल 1 मैंने बताया, पूरी जानकारी मैंने दी है, वहाँ से आप देख सकते हैं। साथियों, यहाँ पर मैंने अपना खसरा नंबर डाल दिया, और खसरा नंबर डालने के बाद खेत का संपूर्ण रकबा डालेंगे, जितना उस खेत का रकबा होगा उसको हम फिल कर लेते हैं। साथियों, अब इसके बाद हम क्या करेंगे साथियों, कदम से लंबाई नाप लेंगे, खेत की लंबाई और चौड़ाई, उसको हम यहाँ पर पूरा लिख लेंगे। हमने लंबाई नापी साथियों, तो हमारी लंबाई है 112 कदम लंबाई है, और चौड़ाई हम अपना निकाल लेंगे। जो आपके खेत की लंबाई और चौड़ाई हो उसको आप निकाल लेंगे। यहाँ पर 90 मीटर, 90 था हमारा खेत की लंबाई और चौड़ाई, 90 कदम हमारी चौड़ाई थी। अब अगर आपका फार्मर प्रेजेंट हो तो यस करके उसका नाम लिख देंगे। अगर फार्मर प्रेजेंट नहीं है तो सामान्यतः उसको नो कर देंगे। नो करने के बाद हमें कोई नाम लिखने का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक साथियों, तो हम यहाँ पर इसको लिख देते हैं। लैंग्वेज थोड़ा इसको मल्टीपल ऑटोमेटिक हिंदी ले रहा है साथियों, इसको हम सही कर देते हैं। ठीक है, और बाकी कोई डिटेल एसेंशियल नहीं। डेट ऑफ हार्वेस्टिंग प्रोबेबल है, तो जो आपकी डेट ऑफ इसको हम यहाँ पर फिल कर देंगे दोस्तों। रैंडम नंबर यहाँ पर चूज करके इसको हम, आपका जो मैप है इसको सेव कर लेंगे। ये आपका गूगल के माध्यम डायरेक्ट आपकी लोकेशन ले लेगा। जो आपकी लोकेशन रहेगी इसको हम यहाँ पर मैप को सेव कर देंगे। और वहाँ पर एक पूरे संपूर्ण खेत की फ़ोटो को खींच लेंगे। पहली फ़ोटो जो होगी दोस्तों हमारे संपूर्ण खेत की फ़ोटो होगी, और यहाँ पर इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद साथियों यहाँ पर हम सेव्ड फॉर्म में जाएंगे। अब देखेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन दे रहा है, न्यू फॉर्म और सेव्ड फॉर्म। तो यहाँ पर हम सेव्ड फॉर्म वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। सेव्ड फॉर्म में जाने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो ऑप्शन आ रहा है, सेव्ड फॉर्म में जाने के बाद आपको जो सीसी फील्ड सिलेक्शन इमेज वाले में चले जाएंगे, और वहाँ पर जाएंगे, कुछ इस प्रकार इंटरफेस दिखाई देगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर बता रहे तीन त्रिभुज 10 मीटर वाला बनाया गया है, और यहाँ पर हम रैंडम नंबर का डालेंगे, इंटर रैंडम नंबर डालेंगे। रैंडम नंबर जो जंत्री के माध्यम से यहाँ पर लिखा गया है, 13 कदम और 13 और 11 घटाने के बाद जो रैंडम नंबर
आया, उसके बाद उसको रैंडम नंबर को हम आपके जो कानूनगो क्षेत्र थे उसके अकॉर्डिंग मैंने निकाला, ठीक है। तो वो रैंडम नंबर यहाँ पर फिल किए जाएंगे। अगर उसको आपको देखने में समस्या आ रही है तो वीडियो चैनल पर उपलब्ध है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन करूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप लाइन टाइप में मीडियम में लिख देंगे और डेट ऑफ सोइंग, जिस डेट पर आपकी फसल बोई गई है साथियों, तो उसको हम यहाँ पर डाल देंगे। और इसको हम डेट ऑफ सोइंग यहाँ पर क्या करेंगे, जो आपका बना। अब यहाँ पर दोस्तों एक हमको क्वाड्रिलेटरल मतलब एक चतुर्भुज बनाना है। चतुर्भुज बनाते समय हमको इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो हमारा ये पॉइंट है जिस पे हमारी लोकेशन ले रही है वो उसके अंदर ही है, ठीक है साथियों। तो इसको हम यहाँ पर ड्रा कर देते हैं, पॉलीगन ड्रा कर देते हैं। और एक जो फीता लगे हुए खेत की फ़ोटो हम डालेंगे। फीता लगे हुए खेत की फ़ोटो डालने में साथियों इस चीज़ का हम ध्यान देंगे कि फीता दिखना चाहिए और उस फीते को 3 लोग पकड़े हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 लोग हैं या 1 लोग हैं, मतलब इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है, मतलब 3 लोग स्पष्ट रूप से दिखाई देने चाहिए। तो साथियों ये हमारा हो गया। अब इस फॉर्म को हम सेव कर देंगे और इसको हम सेव करने के बाद नेक्स्ट चलते हैं। अब हम करें क्रॉप स्पेसिफिकेशन वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। क्रॉप स्पेसिफिकेशन में सेव्ड फॉर्म में जाएंगे। सेव्ड फॉर्म में जाने के बाद मैंने यहाँ पर फॉर्म सेव करके रखी हुई हैं और आप क्रॉप स्पेसिफिकेशन वाले में जाएंगे और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है इसमें सिस्टम आप कल्टीवेशन में कन्वेंशनल डालेंगे और आप देखेंगे क्रॉप नेम बीट पहले से लिए हैं। क्रॉप वैरायटी को अगर आप लोकल डालते हैं कोई जानकारी नहीं, अगर आप कुछ हाइब्रिड या कुछ डालते हैं तो आपको फसल का नाम भी बताना पड़ेगा। तो डायरेक्ट हम लोकल डाल के इसको हम आगे चलते हैं। और यहाँ पर वैरायटी सीड क्या है, इसको दोस्तों सीड वैरायटी सोर्स क्या है, तो इसको किसी डिपार्टमेंट दिया है, प्राइवेट है ओन, तो मेरा खुद का है, तो इस कृषक का खुद का है, तो हम वहाँ पर ओन लिख के आगे चलेंगे। अब साथियों इसमें जो हम अटैच फ़ोटो करेंगे तो अटैच फ़ोटो करते समय हमें क्या करना है कि जो त्रिभुज जो मैंने फीता लगाया था इसके बाद जो त्रिभुज कटे हुए त्रिभुज की फ़ोटो इसमें हमें अपलोड करनी है। तो आप देखेंगे हम इसमें कटे हुए जो देखेंगे त्रिभुज कटा हुआ है तो इसकी हम फ़ोटो अपलोड कर देंगे। इसको ओके कर देते हैं। दोस्तों ये हमारी सारी डिटेल कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमें क्रॉप कटिंग हो गई है। अब हमें क्या करेंगे, हार्वेस्टिंग एंड वेटिंग स्पेसिफिकेशन में चले जाना है। हार्वेस्टिंग एंड वेटिंग स्पेसिफिकेशन में जाने के बाद हम जो हमारा त्रिभुज काटने के बाद जो उसमें फसल का उत्पादन हुआ है उसको मढ़ाई कराना है। उसके बाद जो उसका वेट आया है तो यहाँ पर ग्रीन वेट वाले सेक्शन में हमें डाल देना है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आएगा डेट ऑफ टेकिंग ड्राई वेट, तो ड्राई वेट सामान्यतः उसी दिन, क्योंकि उसी दिन कटाई मढ़ाई की गई है तो सब प्रयोग है तो उसी दिन वाली डेट हम ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर लेंगे, उसमें हम कुछ अलग नहीं करेंगे। तो जो हमारा उत्पादन हुआ 17.450 ग्राम को हम करेंगे और ड्राई वेट के लिए आज की डेट को हम सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर को ऑब्जर्वर प्रेजेंट नहीं है तो नो कर देंगे और रीजन लिख देंगे या जो भी एट अनदर प्लेस या कुछ भी आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। आप यहाँ पर अन्य डिटेल को फिल कर देंगे। आप देखिए एवरेज कितना उत्पादन हुआ है इसकी जानकारी मांग रहा है, तो इसका औसत उत्पादन लगभग 30 से 32 कुंटल प्रति हेक्टेयर के अकॉर्डिंग होता है, तो उसको भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल कर सकते हैं। ठीक साथियों, तो इसको हम प्रति हेक्टेयर में लिख दिए हैं। और आप देखेंगे जो आपका उत्पादन हुआ है, देखेंगे लगभग 17.450 ग्राम हमारा उत्पादन हुआ है। गेहूं सब कुछ, मतलब देखिए इस प्रयोग करते समय। और साथियों एक चीज़ इसमें आपको स्पेशल ये ध्यान देना है कि जो आप वेट लिखे हैं जैसे 17.450 ग्राम, तो इसको जब आप टेबल 2 भी है क्योंकि आपका अपलोड होना है, तो टेबल 2 अपलोड करते समय इस दोनों वेटों में मतलब वेरिएशन ना उत्पन्न हो, इस चीज़ को आपको विशेष ध्यान देना है। बाकी अगर कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं उसका पूरा रिप्लाई देने की तरह। अब नेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे दोस्तों, फर्टिलाइजर वाले ऑप्शन में जाएंगे, इरिगेशन में, तो इसको भी हम फिल कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग। देखते हैं लगभग 60 किलो प्रति हेक्टेयर में गेहूं की बुआई की जाती है। उसके बाद आपको अपना जो फर्टिलाइज़र है उसकी डिटेल आपको यहाँ पर फिल कर देनी है, क्योंकि हम जो मैन्योर या FYM यूज हुआ है उसको हम नो कर देते हैं। फर्टिलाइज़र यूरिया लगभग 120-30 किलो यूज होती है प्रति हेक्टेयर में, तो उसकी डिटेल हम यहाँ पर डाल देंगे। और इरिगेटेड है दोस्तों, इरिगेटेड लिख देंगे हमारा। और यहाँ पर जो आपकी वेदर कंडीशन है नॉर्मल थी। डेट ऑफ हार्वेस्टिंग, आज की डेट हार्वेस्टिंग है तो यहाँ पर आज डाल देंगे। एक्सटेंट ऑफ डैमेज इसको 0 कर देंगे। स्ट्रेस दोस्तों कोई नहीं है तो नो स्ट्रेस कर देंगे। और यहाँ पर हम टेबल 2 की फ़ोटो अपलोड कर देंगे साथियों। आप देखेंगे टेबल 2 की फ़ोटो अपलोड करते समय इस चीज़ का ध्यान देना है कि जो मैंने वजन प्रयोग वहाँ 17.450 ग्राम है तो वो 17.450 ग्राम ही होना चाहिए, कुछ इसमें अंतर नहीं उत्पन्न होना चाहिए। और हम इस फॉर्म को
सेव कर देंगे और अप्रूवल वेरिफिकेशन वाले ऑप्शन में चले जाएंगे। वहाँ पर कुछ नहीं फिल करना है, बस डायरेक्ट इसको फिल करके इसको फॉर्म को सबमिट कर देना है हमें। दोस्तों इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे तो हमारा इस प्रकार से होगा कि हमारा ये जो एक प्रयोग था ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है और मैंने ये पूरा वीडियो बना दिया है। अगर आपको कोई डाउट उत्पन्न हो रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं पूरा सहयोग करने का प्रयास करूंगा। दोस्तों फ़ोटो के बारे में थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, मैं फिर से बता देता हूँ। टेबल 1 भरते समय हमारी एक फ़ोटो लगी होगी, संपूर्ण खेत की फ़ोटो होगी। उसके बाद जब टेबल 2 में हमारी 4 फोटो अपलोड होंगी। पहली फ़ोटो होगी दोस्तों फीता लगे हुए खेत की फ़ोटो, दूसरी फ़ोटो होगी हमारी कटे हुए खेत की त्रिभुज की फ़ोटो, तीसरी फ़ोटो हमारी होगी वजन करते हुए खेत की फ़ोटो और चौथी फ़ोटो हमारी होगी आपकी टेबल 2 के साथ फ़ोटो। ठीक साथियों, यही था पूरा वीडियो। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियो।